नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। एक शब्द हमारे बीच खूब चर्चा में बना हुआ है। इस शब्द है स्टेपल वीजा, जिसे हिंदी में बोलते हैं नत्थी वीजा। ये वीजा भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी देश के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गलत वीजा है। ये हमारे संप्रभुता पर हमला माना जाता है। लेकिन चाइना ने अपनी वाहियात हरकतों के कारण हाल ही में भारत के कुछ प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए इस वीजा को जारी किया है, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसी की वजह से ये जो शब्द है चर्चा में बना हुआ है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्टेपल वीजा क्या है, जिसके कारण भारत और चीन के जो संबंध है वह तनावपूर्ण हो गए हैं। यह भी समझेंगे कि चाइना बार बार इस वीजा को जारी क्यों करता है और इस वीजा के माध्यम से वह जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश पर अपने पकड़ को किस तरह से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टेपल वीजा को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा वीजा, और वीजा से पहले समझना होगा हमें एक शब्द पासपोर्ट। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पासपोर्ट से। पासपोर्ट क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए हमारे पास होने वाला एक वैलिड डॉक्यूमेंट। जैसे राशन कार्ड अगर हमारे पास होगा तो हम राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड में हमारी बेसिक जानकारी होती है कि हम किस जिले के हैं, किस गांव के हैं, हमारे परिवार के सदस्यों का नाम वगैरह होता है और उसके आधार पर हम राशन प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग का अधिकार मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको अधिकार मिल जाता है कि आप दूसरे देशों की यात्रा पर जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो पासपोर्ट है। अर्थात आप दूसरे देशों में जाकर ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा आधार कार्ड देख लीजिए, आप हमारा जो है कि वोटर कार्ड देख लीजिए, क्योंकि दूसरे देशों में आप प्रवेश तभी कर पाएंगे या फिर आप दूसरे देश की यात्रा तभी कर पाएंगे जब आपके पास पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट में भी राशन कार्ड की तरह आपके पास क्या होता है, आपकी बेसिक जानकारियां होती हैं, नाम, पिताजी का नाम, घर का एड्रेस वगैरह वगैरह, है ना। और आपका जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको पासपोर्ट अथॉरिटी चेक करके आपको क्या करता है, पासपोर्ट इशू करता है। तो अब आपके पास पासपोर्ट आ गया है, इसका मतलब है आप दूसरे देशों की यात्रा करने का अधिकार रखते हैं। अब जब पासपोर्ट आपको मिल गया तो प्रश्न आएगा कि आपको पासपोर्ट कौन सा मिलेगा। तो आपको पासपोर्ट मिलेगा आप नीले कलर वाला, अर्थात जिसका कवर पेज क्या होगा, नीले कलर में होगा। हम और आप सामान्य लोगों को यही पासपोर्ट दिया जाता है। इसको बोलते हैं रेगुलर पासपोर्ट या फिर ऑर्डिनरी पासपोर्ट इसको बोला जाता है, जो सबको हम मिलता है। अगर आप सरकारी व्यक्ति हैं अर्थात गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और गवर्नमेंट के काम से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको जो पासपोर्ट मिलेगा उसका जो कवर पेज होगा वो व्हाइट कलर का होगा। और अगर आप डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट का मतलब है कि जैसे एम्बेसी वगैरह में जुड़े हुए हैं, बहुत प्रतिष्ठित पद हैं, सीनियर अधिकारी हैं, तो आपको जो पासपोर्ट मिलता है उसका जो कवर होता है वह मैरून कलर का होता है। चलिए, हमें और आपको पासपोर्ट अब मिल चुका है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं वीजा को। तो वीजा क्या है? एक प्रकार का अनुमति पत्र। इसको एक थोड़ा सा हम व्यवहारिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने कहा कि हम यूरोप की यात्रा करना चाहते हैं, तो यूरोप में आप जाएंगे फ्रांस। आपने डिसाइड किया हमें फ्रांस जाना है, तो फ्रांस को आप बोलेंगे कि भैया हम एक हफ्ते के लिए आपके देश में आना चाहते हैं, आप हमें अनुमति प्रदान करें। तो फ्रांस क्या करेगा, आपसे पूछेगा आप क्यों आना चाहते हैं। आपने कहा कि हम घूमने आना चाहते हैं एक हफ्ते के लिए। फ्रांस ने कहा ठीक है, आपका स्वागत है। तो वह जो आपको अनुमति पत्र दे रहे हैं वही है आपका वीजा। तो वो वीजा कैसे दिया जाएगा? आपके पासपोर्ट के आधार पर आपके पासपोर्ट नंबर वगैरह सब नोट किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ठीक है, आप ये व्यक्ति हैं, आप हमारे देश में एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए आ सकते हैं। तो जितने दिन के लिए आपको परमिट मिला वही क्या है, आपका टूरिस्ट वीजा है। तो वीजा क्या हुआ? दूसरे देश के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला अनुमति पत्र, जो हमें यह बताता है कि उस देश में हम कितने दिन रह सकते हैं। अच्छा, जो वीजा हम लेते हैं उसमें हमें बताना होता है हम किस कार्य से आ रहे हैं। जैसे अगर आप टूरिस्ट के रूप में जाना चाहते हैं तो आपको अलग वीजा मिलेगा। अगर आप जो है कि बिजनेस पर्पज से जाना चाहते हैं कि भैया हम तो फ्रांस आ रहे हैं, आपके यहाँ 5-7 साल हम वहां पर रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो वीजा मिलेगा वो बिजनेस वीजा होगा। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है और आपको लगता है कि भारत में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, हम उसको फ्रांस भेज देते हैं, तो उसके लिए आपको जो वीजा के लिए अप्लाई करना होगा वह स्टूडेंट वीजा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में पासपोर्ट होना चाहिए।
अगर आपको ही लगता है कि भैया हम ही जाते हैं फ्रांस, कुछ ना कुछ वहां पर काम करेंगे, तो इसके लिए जो वीजा आपको प्राप्त होगा, करना होगा, वो है वर्किंग वीजा। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि इस समय पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, यहां से लोग वहां जा रहे हैं, तो आपका भी दिल अगर फ्रांस में कहीं लग गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैरिज वीजा के माध्यम से आप वहां पर जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए वीजा मिलेगा आपको। ठीक इसी तरह से आपको लगता है कि मेडिकल में आपको अपने शरीर के किसी भाग का इलाज करवाना है, कोई ऑपरेशन करवाना है, वहां पर आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए होगा मेडिकल वीजा। ट्रांजिट जो वीजा होता है, मान लेते हैं आप कहते हैं कि मैं बस 2-4 घंटे के लिए फ्रांस में जाऊंगा, एक छोटी सी मीटिंग है, कर कर वापस आ जाऊंगा, तो 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटे के लिए आपको मिलता है जो वीजा, वो है ट्रांजिट वीजा। तो कुल मिलाकर पासपोर्ट आपके पास हो गया, अब वीजा हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपने पासपोर्ट और वीजा के माध्यम से आप फ्रांस के एयरपोर्ट पर पहुंचे। अब जब वहां एयरपोर्ट पर आप पहुंचेंगे, तो वह आपका पासपोर्ट लेंगे और उस पर मोहर लगा देंगे उस डेट के अनुसार कि ठीक है, आप वह पहले वो आपको देखेंगे कि आप वही व्यक्ति हैं जिनको वीजा दिया गया है, और उसका मैच कैसे करेंगे, वह आपके पासपोर्ट से करेंगे, और फिर आपके पासपोर्ट पर, चूंकि पासपोर्ट का एक पेज जिसमें आपकी जानकारी होगी, बाकी खाली पेज रहते हैं, इस पर मोहर लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, मोहर लगा दिया। और मोहर लगाकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हाँ, ये व्यक्ति है, ये हमारे देश में आए हुए हैं, इनके पास वीजा है। लेकिन अगर वह मोहर ना लगाकर यह कहें कि जैसे मान लेते हैं हम फ्रांस गए, अब उन्होंने कहा कि भाई देखो आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, हमने कहा भारत का पासपोर्ट है, उन्होंने कहा भारत का पासपोर्ट, क्या अच्छा, तो ऐसा करो, हम आपके इस जो पासपोर्ट है इस पर मोहर नहीं लगाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं लगाओगे, उन्होंने कहा छोड़ो हम नहीं लगाएंगे। उन्होंने एक पर्चा लिया, उस पर्चे को क्या किया, इसके साथ स्टेपल कर दिया, कहा चलो आपको घूमना ही है ना फ्रांस, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल घूमना ही है, हमें और कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो कहें ठीक है, ये देखो हम मोहर लगाएंगे, तो वो भी क्या करता है, प्रमाणित करता है कि ठीक है, ये व्यक्ति हमारे यहां पर आया हुआ है। ठीक इसी तरह से ये पर्चा है, हम इसके साथ स्टेपल कर दे रहे हैं, इसको भी लेकर आप घूमो, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। हम 1 हफ्ते घूमे और फिर हम क्या हुए, वापस आए, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या करेगा, कहेगा कि भैया पासपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, हमने दिखाया पासपोर्ट, तो उसने कहा कि देखो जो पर्चा था ना, अब हम इसको हटा ले रहे हैं। तो हमने कहा क्यों हटा रहे हैं, कहे नहीं ये हमारी चीज थी, हमने हटा लिया, अब जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पासपोर्ट पर इस कंडीशन में कोई मोहर नहीं लगी है। अब मान लो भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन होती है कि आप कोई क्राइम करते हो और उस क्राइम का संबंध जुड़ जाता है फ्रांस से, तो भारत सरकार कहेगी कि आप फ्रांस गए थे और आपको वहां से कुछ इनपुट्स मिला, आपको कोई सहयोग किसी ने दिया और आपने आकर भारत में किसी क्राइम को अंजाम दिया। अब वो क्या करेंगे, फ्रांस से कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति की जानकारी दीजिए, ये कहां कहां पर गया था। फ्रांस कहेगा कि भैया ये व्यक्ति तो हमारे पास आया ही नहीं था, और हम भी उसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि वो व्यक्ति वहां पर आया था। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पासपोर्ट पर आप कोई मोहर नहीं लगी, टिकट होने से कुछ होता नहीं है, मोहर लगना जरूरी है। अब यही चीज चाइना के साथ होती है। चाइना में जब हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना में किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट की डिटेल डालते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम चाइना में गेम खेलने आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जो पासपोर्ट होता है, वह चाइना ये कहता है कि नहीं, ये तो तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना, वो वैलिड नहीं है। वो लोग कहते हैं क्यों वैलिड नहीं है, तो वह कहता है कि चूंकि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का भाग है, तो आपके पास होना चाहिए चाइना का पासपोर्ट। फिर भी चाइना कहता है कोई बात नहीं, आप हमारे यहां पर आना चाहते हो आओ, लेकिन वह कहता है कि हम आपके पासपोर्ट पर मोहर नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, स्टेपल वीजा देंगे, अर्थात जो कागज फ्रांस ने दिया था उसी प्रकार एक कागज यहां पर चिपका दिया जाएगा, और जब आप वहां से लौटेंगे तो कागज हटा लिया जाएगा। तो आप कोई पासपोर्ट पर कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं रहेगा कि आप चाइना गए, क्योंकि पासपोर्ट पर अगर वो मोहर लगा देता तो वह चाइना यह प्रमाणित करता कि हां आप भारत से आए हुए लोग हैं। वह स्टेपल वीजा के माध्यम से यह कहना चाहता है कि नहीं, आप भारत से नहीं, आप तो हमारे क्षेत्र से ही आए हैं। और वो किसको क्षेत्र बोलता है, वो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का, जो कि भारत का क्या है, अभिन्न अंग है। तो आई होप आप स्टेपल वीजा के विषय में कुछ बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी कि यह क्या है, एक प्रकार की ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से कोई देश क्या करता है, वहां के लोगों की आइडेंटिटी को नकारता है। जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर
और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग चाइना जाते हैं उनके लिए वो स्टेपल वीजा जारी करता है। वह कहता है कि यह तो हमारे ही क्षेत्र है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वह भारत का अभिन्न अंग है। चाइना ऐसा क्यों कहता है उसको भी हम समझते हैं। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं कि आखिर यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है, और फिर मैं स्टेपल वीजा के विषय में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चीन जा रहे 3 भारतीय खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा चाइना ने भी जारी किया था। भारत सरकार ने वुशु टीम के सभी 8 खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुलाकर चीन जाने से रोक लिया। तो इसमें जो 3 खिलाड़ी थे वो क्या जा रहे थे, वुशु जो है कि एक खेल होता है जो मार्शल आर्ट होता है ना, उस प्रकार का एक प्रकार का खेल है। और उसके लिए वो लोग कहां जा रहे थे, चाइना जा रहे थे। चाइना ने उनको क्या किया, जो है कि स्टेपल वीजा जारी किया। भारत ने कहा ये क्या कर रहे हो, तो उस चाइना ने कहा क्योंकि ये जो लोग थे ये ये अरुणाचल प्रदेश के हैं और अरुणाचल प्रदेश तो हमारा क्षेत्र है। भारत ने कहा अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करते हैं। तो भारत ने सभी अधिकारियों से कहा, खिलाड़ियों से कहा कि आप क्या कीजिए, वापस आ जाइए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्टेपल वीजा जारी करना को कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार है। यहां पर भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के लोगों के डोमिसाइल या नस्लीयता के आधार पर भेदभावपूर्ण वीजा जारी करना, जो किसने किया है, चाइना ने, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और भारत के पास ऐसे कृत्यों के लिए जवाब देने का अधिकार है। ये तीनों खिलाड़ी जिनके लिए स्टेपल वीजा जारी किया गया था वह अरुणाचल प्रदेश के थे। चूंकि 8 लोग जा रहे थे, बाकी लोगों को भी भारत ने कहा कि आप भी मत जाइए, क्योंकि ये हमारे देश पर, हमारे देश की पॉलिसी, हमारी जो राष्ट्रीयता है उस पर ये हमला है। चीन भारत के जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल वीजा पहले से ही जारी करता रहा है। चीन का कहना है कि स्टेपल वीजा भी वैलिड दस्तावेज है, इसलिए ये लोग यहां पर आ सकते हैं। भारत ने कहा वैलिडिटी तब होगी जब आप हमारे जो रेगुलर वीजा होता है, जो सामान्य प्रकार का वीजा है, वह आप जारी करें। अब समझिए, इसी माध्यम से चाइना के ऊपर भारत जो है कि आरोप लगाता है कि चाइना क्या करता है, भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देता है। मान लेते हैं अलगाववादी नेता कोई जो है कि चाइना गया और वहां पर उसने जो है कि कुछ लोगों से मीटिंग की, वहां से कुछ सहायता प्राप्त की, भारत में जम्मू कश्मीर में आकर कोई जो है कि उपद्रव को बढ़ावा दिया। अब भारत सरकार की जब एजेंसियां उसकी छानबीन करेंगी तो चाइना क्या कहेगा कि हमारे यहां पर तो ये आए ही नहीं थे, आपके पास जो पासपोर्ट है उसको देख लीजिए, यहां पर तो ये आए ही नहीं थे। तो चाइना क्या करता है, इस तरह से अलगाववाद को यहां पर बढ़ावा देता है। दरअसल चीन सिर्फ जम्मू कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही स्टेपल वीजा जारी करता है, अर्थात भारत के अन्य लोगों से उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस माध्यम से चीन यह दर्शाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर विवादित सीमा क्षेत्र हैं और वह उनको अपना कहता रहा है। आपको ये देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर आपको पता है मैकमोहन लाइन खींची गई है। इस मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता। ये जो मैकमोहन लाइन है वर्ष 1914 में खींची गई थी, और जब खींची गई थी तो उस समय ब्रिटिश एज था और उस समय तिब्बत के लोग, चाइना के लोग और जो है कि ब्रिटिश लोग बैठे। लेकिन चाइना ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा तिब्बत के लोगों को क्यों आपने बुलाया है, तो तिब्बत के लोगों ने कहा क्योंकि भाई हमारा क्षेत्र है। तो चाइना वाले उठकर चले गए, उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो भारत बाद में ब्रिटिश ने और तिब्बत के लोगों ने यह समझौता किया। तो यही है मैकमोहन लाइन। अब वो कहता है, चाइना ये कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है उसके दक्षिणी चीन का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिणी चीन का। इसी तरह से वो जम्मू कश्मीर को यह कहता है कि उसका यह क्षेत्र है। आपको पता है जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है ना, वो अभी उस क्षेत्र को भी वो कहता है हमारा है। तो दरअसल यहाँ के लोगों को अगर वो सामान्य वीजा देगा तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि उनके पास जो पासपोर्ट है और उनके लिए जो वीजा जारी किया जा रहा है वो भारत की राष्ट्रीयता के आधार पर किया जा रहा है। चूंकि चाइना की पॉलिसी क्या रही है कि किसी क्षेत्र को अगर हमें कब्जाना है, चाइना अगर कब्जाना चाहता है तो पहले कहता है उस क्षेत्र को, कहने लगता है कि हमारा क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, और उसके लिए आधार के रूप में वहां के लोगों की आइडेंटिटी को नकारना चालू कर देता है। और वह एविडेंस कलेक्ट करेगा कि देखिए ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, यहां पर आए थे तो हमने क्या किया, इनको स्टेपल वीजा दिया, हमारे यहां पर ऐसे ही घूम कर ही गए, है ना, अर्थात किसी दूसरे देश के नागरिक ने। फिर क्या करता है, वह अपने यहाँ के न्यूज़पेपर में, अपने यहाँ के जो किताबें हैं उनमें लिखवाना चालू करता है, उसमें मनगढ़ंत इतिहास जोड़ता है कि भैया देखो ये क्षेत्र हमारा इतना पुराना रहा है। और इन्हीं आधारों के इन्हीं सब चीजों के आधार पर वह भविष्य में किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करके कहता है कि ये क्षेत्र तो हमेशा से हमारा रहा है, देखो हमने पहले भी यहाँ के लोगों, जो यहाँ के बहुत से लोग हमारे यहाँ आए लेकिन हमने उनको वीजा नहीं
दिया था, हमने उनको रेगुलर वीजा नहीं दिया था, क्योंकि हम पहले से ही मान रहे थे यह हमारा क्षेत्र है। इसी आधार पर उसने दक्षिणी चीन सागर, और जो आपको पता है कि चाइना की जो बाउंड्री है वो कई देशों के साथ लगती है, तो कई देशों के क्षेत्रों पर इसी तरह से कब्जा किया है। और अब उसकी जो नियत है स्टेपल वीजा के माध्यम से वह जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। आई होप आप संक्षेप में इस चीज को समझ पाए होंगे। वर्ष 2006 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत भारत सरकार के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया, कहा कि स्टेपल वीजा देंगे। इसके बाद से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा देना जारी किया और कई लोगों को स्टेपल वीजा वह जारी कर चुका है। आई होप संक्षेप में ये टॉपिक आपको क्लियर हो पाया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनसे उनके पास वैल्यूएबल जानकारी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।